सर जब वर्क ऑर्डर जारी हो कि इससे निर्वाचित सदस्यों को प्रभावित या दबाव बनाया जा सकता है, वो कार्य पर हम रोक। ये तो लॉ में कहीं भी नहीं लिखा कि यार विश्वास प्रस्ताव आ गया तो उसके बाद ये लॉ में कहीं भी नहीं लिखा। हाँ, लॉ में नहीं लिखा होगा, ये प्रभावित लॉ में कौन नहीं लिखा है? मेरे को ये दिखा दो जो अरे आप दिखा दो ना, जो टेंडर हो रहा है वो वर्क ऑर्डर, वो तो वर्क ऑर्डर कैंसिल नहीं करे हम राजनीतिक दबाव। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कत्ल डीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कत्ल डीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसडीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसडीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाँ, मैं वही तो बात कह रहा हूँ। मैं हैरान हूँ इस बात से। एक गुप्त चिट्ठी आई, उसमें कहा कि एसडीएम साहब ने, मैं इनके नाम नहीं बता सकता, उसके एवज में हमने कहा कि हम 4 एप्लीकेशन देंगे, उस पर भी मौन। लेकिन इतने दिन से एक तो जो यहाँ से रिकॉर्ड चोरी हुआ था उसकी फोटो वगैरह भी लगा के इन्होंने अखबार में भी निकाली है और पुलिस स्टेशन में भी जारी है। उनके खिलाफ तो प्रशासन मौन है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और कुछ ऑडियो जारी हुई है जिसमें रुपए लेन देन का काम एमसीओ द्वारा किया जा रहा है, उसकी ऑडियो वगैरह लगाई जा रही है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन जो रोड ये कलायत का प्रगति रथ है, इस बस स्टैंड से सीधा कॉलेज दिखता है, लड़कियों के लिए बड़ी सुविधा होगी, इस पे ये रोक लगाने जा रहा है। ये बिल्कुल समझ से परे की बात है और पता नहीं प्रशासन क्यों इस दबाव में है। अधिकारी ने और क्या कानूनी तर्क आपको दिया? एसडीएम साहब आज के विषय को लेकर के नगर पालिका कार्यालय में पहुंचे थे। चर्चा करने पर हमें ये महसूस हुआ कि एसडीएम साहब एक तरफा बात को लेकर के अड़िग हैं। हमने अपना पक्ष रखा है। जैसा कि हमने करीब 1.5 वर्ष पूर्व नगर पालिका को शमशान घाट की जो डंपिंग यार्ड के रूप में यूज करी जा रही भूमि है, उसके बीचों बीच 40 फुट का रास्ता कॉलेज के सामने से लेकर के और बस स्टैंड के बिहाइंड पीछे कबनूरी रोड पे जो मिलता है रास्ता, उसको बनाने के लिए अपनी स्वीकृति दी थी। और उसके अनुसार ही नगर पालिका द्वारा 40 फुट के रास्ते का निर्माण कार्य आज से करीब 1 हफ्ता पहले शुरू कर दिया गया था। 1.5 महीना पहले शुरू हो गया था, जो प्रोसेस में है। लेकिन आज एकारणवश, जिसका कोई स्पष्टीकरण रूप से एसडीएम साहब जवाब नहीं दे सके भी किन कारणों से इस काम को रोका जा रहा है। हमने बार बार आग्रह किया कि इसका विशेष कारण क्या है, और जो ये रास्ता बनाया जा रहा है पब्लिक हित में है, नगर पालिका हित में है, सोसाइटी हित में है, किसी के खिलाफ नहीं है, तो इसको क्यों रोका जा रहा है? चबूतरे पर सड़क को दूसरी दिशा में बदलने के लिए 70 लाख रुपए की मसौदा तय किया गया है। देखो, इसका मैं मौखिक रूप से आपको बता सकता हूँ। जैसे कि चर्चा था शहर के अंदर, कोई 70 लाख रुपए लेने देने का कुछ ऐसा बात हुआ था, लेकिन मैं इसका गवाह भी नहीं हूँ इस बात का, लेकिन चर्चा है। लेकिन एक व्यक्ति विशेष को जो सरकार का अपने आप को आदी मानता है, मंत्री के दबाव में है, सरकार के दबाव में है, उसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए जो निर्माण कार्य चल रहा है उसको नजरअंदाज करके दूसरी तरफ रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जो सरासर गलत है और हमारी सोसाइटी का फुल जोर से विरोध करती है। अगर इस पर जबरदस्ती रोक लगाई गई तो हम कानून का सहारा लेंगे, और संस्था दूसरी तरफ रास्ता निकालने के पक्ष में नहीं है। वो किसी भी तरीके से अपना रेजोल्यूशन वापस लेगी और कानूनी कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। पूछा था, मैं एमए पॉलिटिकल साइंस हूँ और मैंने इस पे स्टडी भी की है। मैंने ये पूछा, सर अविश्वास प्रस्ताव पे तो हमने कभी आज तक सुना ही नहीं कि आचार संहिता लगती है, तो उस पर भी मौन रहे वो, उसमें उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। उनका तो एक ही कहना था कि इस काम को बंद करो 12 तारीख तक। फिर कहा कि किसी आदमी ने शिकायत करी है। मैंने एसडीएम साहब को कहा कि मैं कलायत से 1 घंटे में 1000 एप्लीकेशन दूंगा जिस पे ये लिखा होगा कि इस कार्य को कलायत में जितने भी कार्य चल रहे हैं उनको चलने दिया जाए, लेकिन उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया। इससे सीधा साबित होता है कि एसडीएम साहब भी किसी के प्रभाव में है और वो इस काम को बंद करवाना चाह रहे हैं। बात के हम भी समर्थन में हैं। पब्लिक को संतुष्ट करना प्रशासन का काम है, और आज के जो मुख्य अधिकारी जो यहाँ पर एसडीएम साहब पहुंचे थे, उन्होंने मौके पर मौजूद पब्लिक को कोई स्पष्टीकरण रूप से संतुष्ट नहीं कर सके। और ये ऐसा मतलब बू आ रही थी आज की बातचीत के अंदर, ये किसी राजनीतिक दबाव के अंदर ये काम को रोका जा रहा है। रवैया कैसा था उनका? रवैया एक तरफा रवैया था, रुखा। प्रेस के साथ भी उनका जो बातचीत का रवैया था वो ठीक नहीं था। बिल्कुल सही पॉइंट पे अभी बात पंचायत भी बुलाएंगे मडार चौपाल पे,
सर्वजातीय पंचायत, उसमें फैसला करेंगे कि हमने क्या रणनीति बनानी है। और इसका आज ही हम शाम को अनाउंस कर लेंगे मिलके गांव के सभी लोगों से। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि हमारी क्या रणनीति होगी। किया जा रहा है इस बारे में? निर्णय विकास कार्य होने चाहिए। एसडीएम साहब की देख रेख में ये पुराल का है, कलायत के पास ही बस्ती के अंदर टायर फूक के जा रही है खरक रोड के ऊपर, वो चल रही है, वो नहीं दिखाई देते एसडीएम साहब को, डीसी साहब को। भाई आपकी ड्यूटी, आप नौकरी करते हो, आप कोई विकास कार्य तो आपने रोक दिए। विकास कार्य रोक दिए गए, रणनीति कहता है कि इसके ऊपर संघर्ष करेंगे, एजिटेशन करेंगे, सोशल वर्कर हैं यहाँ सैकड़ों, वो तो इन्हें भी हवाई सोशल वर्कर हैं, रचनात्मक कार्य की है। एसडीएम साहब से हमें अपने अफसर से मतलब बड़ा दुख है, उन्होंने हमें अपने प्रश्न से संतुष्ट नहीं किया। जय हिंद, जय भारत। आपका जो जनसंवाद था बिल्कुल नकारात्मक था। एसडीएम साहब हाइपर हो रहे थे, ऐसा उनके हाइपर से ऐसा लगता था कि सरकार का किसी न किसी राजनीतिक ज़्यादा ही बड़े व्यक्ति का उनके ऊपर इतना दबाव है कि संडे के दिन भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं वो। दूसरी बात, कुछ कॉलोनाइजर या कुछ राजनीतिक लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस विकास कार्य को रोका जा रहा है। जो कलायत की जनता है इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और इसके लिए चाहे कुछ भी आंदोलन कलायत की जनता के, कलायत के युवाओं को करना पड़े, वो उस कलायत के युवा इस आंदोलन को करेंगे। और सरकार से और डीसी साहब से हम यही अपील करते हैं कि जो नक्शा इसका आज है, प्रशासन सरकार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो दुकानें कट रही हैं, जो सरकार को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं कलायत के लोग, दुकान रोजगार बढ़ेगा इससे, तो इस करके इसको एजीटीजी बनाया जाए और इस विकास कार्य को तुरंत प्रभाव से इसको रोक ना करके चालू किया जाए। ये एसडीएम साहब ने तो सिर्फ एक ही बात कही है कि इस कार्य को बंद करो। अगर उससे कारण पूछे गए तो कहा कि ना तो ये लामे है अविश्वास प्रस्ताव पे किसी काम को बंद करें, दूसरा कहा कि कुछ पावर्स होती हैं प्रशासन के पास, वो चाहे तो किसी को कार्य को बंद कर दे, ना चाहे तो ना कर दे। लेकिन उन्होंने एक हवाला दिया कि अविश्वास प्रस्ताव का। हमने ये भी पूछा कि अभी 10 दिन पहले हुड्डा साहब ने अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में रखा था, तो हरियाणा के तो कोई काम नहीं बंद हुए, तो इस पर एसडीएम साहब मौन रहे। सीधी सी बात है कि कुछ लोगों के कहने से इस काम को बंद किया जा रहा है, और कलायत के जो लोग हैं इस बात को सहन नहीं करेंगे। दिलबाग जी, आपने क्यों छोड़ दिया, क्या हुआ? दानिया साहब सभी एजुकेटेड पर्सन थे, सभी सोशल वर्कर थे, अग्रवाल सभा के अध्यक्ष अपने राजेंद्र जी, मैं अपनी मडार सभा से, और ये इन्हें रचनात्मक कार्य करने वाले लोग हम। ये कोई तरीका एसडीएम साहब का ठीक नहीं है। ऐसा व्यवहार पर्सन का उत्तर देना था उन्होंने, विकास के कार्य पॉलिटिकल दबाव की वजह से रोक देना। डीसी साहब के ऊपर भी दबाव होगा, एसडीएम साहब के ऊपर भी दबाव, लेकिन सामाजिक कार्य तो रुक गए ना। जो लोकल समस्या है, पारदर्शिता की बात को लेकर एसडीएम ने दलील दी है कि पारदर्शिता को लेकर काम रोका गया है। वो शिकायत उजागर नहीं हुई जो शिकायत काम को रोकने के लिए की गई, तो उसका राज क्या है? दानिया साहब सारी राजनीति आपने मेरा, आप भी बच्चे नहीं, मैं भी बच्चा नहीं हूँ। एसडीएम साहब का व्यवहार था ये एजुकेटेड समाज के लिए ठीक नहीं था। तो रोकने जा रहा है कम्युनिटी सेंटर का, परशुराम कम्युनिटी सेंटर है, कौन बना रहे हो? वो सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। किसी दूसरे व्यक्ति ने उसमें पटिशन डाली थी कि इसके निर्माण को बंद किया जाए, और उसमें जो डिसीजन आया है उसकी स्टे को कैंसिल कर दिया गया है। जो सामान्य कार्य है वो चलते रहेंगे। कोर्ट के आदेश आए हैं कि उनकी पालना कैसे होगी? जो सामान्य कार्य है वो चलते रहेंगे। मैंने सिर्फ आपको इतना बताया जो म्युनिसिपल कमेटी के कार्य हैं, और जिन म्युनिसिपल का ही करे सर, वो जिसपे कोर्ट का डिसीजन आया है, स्टे को हटाया गया है, क्या उस कार्य को भी बंद कर दिया गया है? उपायुक्त महोदय के ये ऑर्डर लिखित में है, वैसे मौखिक रूप में दे रखे इनको ये काम रोक दिया जाएगी। क्या वही आपको आदेश दिया ये काम रोक दिया जाएगी, ये रिटर्न में है या वैसे मौखिक रूप से? नहीं, उस कार्य की पारदर्शिता के लिए दिया है। वही पूछ रहे सर, लिखित नहीं है मतलब? लिखित लिखित आदेश हो सर, और लिखित आदेश हो सर, उसको लेटर्स बताएंगे मीडिया के अंदर, उसको प्रोसेस हम करवा सकें। उसका ऑर्डर है हमारा जो दे रखा है, वो फाइल है भाई तुम्हारी। सर पारदर्शिता की बात हुई है, तो पारदर्शिता में उस शिकायत को क्यों मुक्त कर दिया गया जिसने शिकायत दी है कि निर्माण कार्यों को बंद कर दिया जाए? बंद करो भाई। नहीं, वो उसका पूछ रहे हैं कि जो शिकायत दी है कि आप पारदर्शिता की बात करें कि जो शिकायत आई है उस शिकायत को क्यों बंद करो यार, बंद करो, उठाओ। कोई गलत पूछ रहे कुछ नहीं सर, ये तो कोई वो नहीं है सर, ये पूछ ही रहे हैं जी आपसे। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं।
जिस प्रकार कलायत ब्रेक न्यूज के माध्यम से आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये नगर पालिका कलायत की जो अभी जो शहर के लोग यहाँ पर जो पहुंचे थे, कलायत नगर पालिका के अंदर पहुंचे थे, वहाँ पर एसडीएम साहब से बात करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। तो उसी तस्वीरों को आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहाँ एसडीएम साहब ने जो लोगों से बात करने से मना कर दिया। तो ये तस्वीरें आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, जहाँ तो जनता की